हाय। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जैसे क्लास सिस्टम, रिच क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये होता क्या है। फिर हम बात करेंगे मनी के बारे में, कैसे मनी को क्रिएट किया जाता है। अगर आपको लगता है प्रिंटिंग प्रेस में मनी बनता है तो आपको गलत फहमी है, वहाँ से पेपर प्रिंट होता है। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में, क्यों अगर वो कोलैप्स कर जाए तो हमारा पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी उसके साथ कोलैप्स कर जाएगा। वाई द रिच क्लास इज गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअर, ये जो गैप है रिच और पुअर का, ये बढ़ता कैसे जा रहा है। फिर हम बात करेंगे कैसे आपका पैसा जो सेविंग अकाउंट में था वो समय के साथ कम हो ही रहा था, लेकिन अब जो आपका पैसा एफडी अकाउंट्स में है वो भी कम हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ प्रोजेक्ट अनलॉक। तो स्टार्ट करते हैं क्लास सिस्टम से। दो टाइप की क्लास मानी गई हैं, एक है ऑर्डिनरी क्लास और एक है रूलिंग क्लास। ऑर्डिनरी क्लास वो है जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, दैट आर 99%। बाकी के जो परसेंट हैं वो है रूलिंग क्लास। अब हमने पिछले एपिसोड में बात किया था कि लगभग मेजॉरिटी जो है वो मशीन ऑपरेटर्स हैं। तो अब आप बात करते हैं कि कैसे कार्ल मार्क्स 1800s में, एक जर्मन फिलोसफर थे जिन्होंने मार्क्सिज्म की थ्योरी दी थी, उनके हिसाब से जिसके पास भी पावर नहीं है उसका हमेशा एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा, हमेशा शोषण किया जाएगा। और जिनके पास पावर है, जो कि है हायर क्लास, उनके पास है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिनसे उनको बेनिफिट मिलेगा। आप प्रेजेंट कंडीशन में देखिए, जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू ऐसी पॉलिसी बनवा रहे हैं जिनसे सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा होगा। अब हम देखेंगे कि कैसे ये जो पावर हमारे ऊपर, जो हायर क्लास है वो हमारे ऊपर कंट्रोल करता है, वो सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं है, वो इसके आगे भी जाता है, जो है कॉग्निटिव मैपिंग पर। कॉग्निटिव मैपिंग का मतलब है कि कैसे एक ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है वो चीज़ों को सोचता है, वो आइडियाज़ के बारे में सोचता है। वो लोग वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। एजुकेशन सिस्टम उसका एक एग्जाम्पल है कि कैसे मनी के बारे में, जो पैसा है उसके बारे में कभी नहीं सिखाया जाता है। कॉग्निटिव मैपिंग को कंट्रोल किया गया है कंडीशनिंग के थ्रू। इसका असर देखिए आप, समाज में जो भी मिडिल क्लास है उन्हें ऐसे बिलीफ सिस्टम दिया गया है जो कॉन्ट्ररी हैं उनके अपने बेनिफिट्स के लिए। वो पैसे को ही गाली देते हैं, पैसे को ही ब्लेम करते हैं, रिच लोगों को ब्लेम करते हैं, पैसे के बारे में बुरा सोचते हैं, इसीलिए वो कभी पैसे वाले बन नहीं पाते हैं। पैसे के बारे में जब जानेंगे ही नहीं तो कैसे उन्हें बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। फिर आप ये देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी फ़िलहाल चल रहा है करंट सिनेरियो कंट्री का हमारे, कि वो जो बातें आजकल पब्लिक में डिबेट की जा रही हैं, जिनको उठाया जा रहा है, वो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट वो हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जिनके बारे में कोई डिबेट नहीं कर रहा है, और इस कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। फिर आप देखिए इस चीज़ का जो तोड़ है वो एक्चुअली एक पैराडॉक्स है। वो इंटरनेट का जो रेवोल्यूशन आया है उसकी वजह से अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे टिप्स पर है, फिंगर टिप्स पर है, हम किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। और इसका तोड़ भी रूलिंग क्लास ने और पॉलिसी मेकर्स ने निकाल लिया है कि आपको सोशल मीडिया के जो ट्रैप है उसमें फंसा दिया गया है बहुत आसानी से, ऐसे टूल में जिसका आप इस्तेमाल करके इस पूरे सिस्टम की पोल खोल सकते थे। तो अब हम ये देखेंगे सारा खेल है किस चीज़ का। एक्चुअली में जो खेल है वो पावर गेम है। इस पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है डेट, जो कि हिंदी में कर्जा कहते हैं जिसे, और ऋण कहते हैं। लोन लेते हैं आप बैंक से घर के लिए, पढ़ाई के लिए, गाड़ी के लिए लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं। फिर कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, गवर्नमेंट भी लोन लेती है। तो पैसा क्रिएट करना का मतलब होता है पावर क्रिएट करना। इसका मतलब होता है पैसा इज इक्वल टू पावर। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास पावर नहीं है। जो हम सब जो ऑर्डिनरी क्लास हैं, दैट मीन्स दे आर लेस पावरफुल। तो अब जिसके ऊपर कर्जा है वो उससे कम पावरफुल होगा जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है वो उससे कम पावरफुल होगा जिसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है वो उससे भी कम पावरफुल होगा जिसके पास पैसा क्रिएट करने की पावर है। तो जो गवर्नमेंट है और जो हायर क्लास है वो हमेशा चाहेगी कि जो ऑर्डिनरी क्लास है वो लेस पावरफुल हो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है उन्हें डेट में डाल दीजिए, उन्हें कर्जे में डाल दीजिए, है ना। कि अभी हम ये देख रहे हैं एक्चुअली में कि इस साल में जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से कि लोगों के जो अपने पर्सनल लोन, जो रिटेल लोन है, जो हमने बात की, जो एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, गाड़ी का लोन है, पर्सनल लोन है, ये सारे लोन आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके लोन से ज़्यादा हो गया है। तो एक गवर्नमेंट चाहती है कि बड़ी बड़ी कंपनियां लोन लें और जॉब्स क्रिएट करें, लेकिन असल में क्या हो रहा है, बड़े कॉर्पोरेट्स उनसे छूट ले रहे हैं गवर्नमेंट से और उस पैसे से अपना कर्जा चुका रहे हैं। दे आर गोइंग डेटलेस। इसकी वजह से लोगों के लोन्स बढ़ते जा रहे हैं,
और वो डिफ़ॉल्ट करेंगे। जैसा कि हमने पिछले साल रिसेशन में देखा था कि कैसे लोन मोरेटोरियम के टाइम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक में केस कर दिया था, अपील डाले थे कि सर हमारा जो लोन मोरेटोरियम है इसको और बढ़ाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक हद के आगे जाने से मना कर दिया है कि बैंकों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और बैंक बर्बाद भी हो सकते हैं और हमारी इकोनॉमी में काफ़ी बुरा इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो जितना ज़्यादा रिटेल लोन बढ़ेगा उतना ज़्यादा हम डेंजर बढ़ेगा डिफ़ॉल्ट करने का। तो ये गवर्नमेंट करती कैसे है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को लेस पावरफुल कैसे बनाया जाए। एक तो हमें स्कूल सिस्टम में भेज देते हैं वो कंडीशनिंग के थ्रू, दूसरा वो हमें कंज्यूमर बनाते हैं। बचपन से आप एडवर्टाइजमेंट देखिए, अब चारों तरफ देखिए, आप हर जगह आपको एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, वो आपको एक तरीके से कंज्यूमर बना रहे हैं। फिर वो ये चीज़ बता रहे हैं पब्लिक को कि कैसे क्रेडिट ज़्यादा बेटर है सेविंग के इन कंपैरिजन में। अगर आप सेव ना करें और क्रेडिट बनाएं तो ज़्यादा बेटर है आपके प्रोग्रेस के लिए, ये सिखाया जा रहा है। तीसरा वो ये कह रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ खरीदिए, आप सोचिए मत, आप उसकी EMI बनवा लीजिए और आप करते जाइए, खर्चा करते जाइए, लोन लेते जाइए, खर्चा करते जाइए, बस यही साइकिल चलती रहती है। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पावरलेस ही रहते हैं, हमेशा वो डेट में ही डूबे रहते हैं। अब ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप पैसे के बारे में कहाँ से सीखते हैं? ऑब्वियसली अपने घरों से सीखते हैं। वहाँ क्या सिखाया जाता है? मिडिल क्लास वैल्यू अबाउट मनी। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की है पहले 2 एपिसोड्स में। अब जाके देखिए वहाँ कंडीशनिंग कैसे समाज पे इतना बुरा असर डाल रही है। अब वापस आते हैं कि मिडिल क्लास वैल्यू अबाउट मनी क्या होती है। ऑर्डिनरी हाउस होल्ड्स में क्या कहा जाता है कि आप स्कूल में जाइए, अच्छे नंबर लाइए, अच्छा पैकेज मिलेगा। हाँ, यहाँ तक तो सब कुछ सही है, लेकिन कितना भी अच्छा पैकेज मिलेगा, यू हैव अ वेरी पुअर फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग एंड माइंडसेट, पैकेज से क्या होगा? फिर जैसे फिजिकल एक्सरसाइज आपकी हेल्थ को बढ़ाती है, वैसे ही मेंटल एक्सरसाइज आपकी वेल्थ को बढ़ाती है। अब ये जो जॉब सिक्योरिटी नाम की जो चीज़ है, ये क्या करती है, हर इंसान में, हर मिडिल क्लास इंसान में एक एंटाइटलमेंट की फीलिंग जगाती है। इससे इंसान क्या होता है? इससे इंसान होता है फियरफुल और नीडी। क्यों भैया मेरी जॉब ना चली जाए, अरे मुझे इतने कम पैसे मिलते, मुझे तो ज़्यादा पैसे चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि पुअर पीपल वर्क फॉर मनी एंड रिच पीपल हैव मनी वर्क फॉर देम। तो रिच लोग कैसे सोचते हैं? रिच लोग ऐसे सोचते हैं कि भैया पैसे के पीछे क्यों भागें जब आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब जब मैंने कहा कि भाई पैसा प्रिंट किया जा सकता है तो उसके लिए इतना मेहनत क्यों किया जाए, तो यहाँ पर अब हम आते हैं उस इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो अगर कोलैप्स कर जाएगा तो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा। और ये हैं बैंक्स। हमारे बैंकिंग सिस्टम अभी सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है इस सदी का। सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम अगर कोई है वो बैंकिंग सिस्टम है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसके हमें एकदम ओरिजिन में जाना पड़ेगा जानने के लिए। 1844 में जब बैंक आना शुरू हुए थे तो उस समय सारा लेन देन जो हुआ करता था वो आपका सोने के सिक्कों में और कॉपर के सिक्कों में, सिल्वर के सिक्कों में, इन सब चीज़ों में उसका लेन देन हुआ करता था। अब ये सब बहुत भारी चीज़ें हुआ करती थी, तो लोग क्या करते थे, बैंक नाम का उन्होंने एक सिस्टम बनाया और एक जगह बनाई जहाँ पर आप ये सब जाके जमा कर दीजिए। और बैंक ये सोचता था कि भैया इतना भारी चीज़ें लोग कैसे लेके जाएंगे, सिक्योरिटी का भी टेंशन है। तो उन्होंने क्या किया, पेपर रिसिप्ट जो होती हैं, जो रसीद होती हैं पेपर की, वो बनानी शुरू की। उस पर वो अमाउंट लिखा और एक बंदे को दे दिया कि हाँ भैया आप इसको यूज़ कीजिए। दूसरे बंदे से बोला कि हाँ अगर ये आपके पास आता है तो आप इसे हमारे पास ले, हम आप इसको कैश करके दे देंगे। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई। तो इसीलिए वो जो पेपर नोट, जो रसीद बनाई गई थी, उनका आदान प्रदान होने लग गया, उनसे ट्रांजैक्शन होने लगा। जब पब्लिक ने इसे पिकअप किया तो बैंकों को लगा कि यार दिस पेपर रिसिप्ट इज एज गुड एज मनी। तो उन्हें तब पता चला कि ये जो उनके हाथ में पावर आ गई है, ये इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। और उन्होंने इस चीज़ का मिसयूज़ करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि चलो पेपर ही तो प्रिंट करना है, पेपर पे तो लिखना ही तो है, स्टाम्प मारना है। उन्होंने दनादन इतने पेपर प्रिंट किए, सिस्टम में इन्फ्लेशन आ गया। तो जब बैंक ने इन्फ्लेशन ले आया सिस्टम में, तो गवर्नमेंट ने उनसे ये पावर छीन ली कि भैया आप पैसा नहीं प्रिंट करेंगे, पैसा हम क्रिएट करेंगे। लेकिन बैंक को एक और चीज़ दी गई, एक और पावर दिया गया, कैसे बैंक उससे पैसा बना सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यू। तो दोस्तों इस एपिसोड में सिर्फ यहाँ तक। और अगर आपको लगता है बैंक हमारे सेविंग्स को यूज़ करके पैसा बनाते हैं, जितना पैसा हमने बैंक में रखा है और बैंक उसी को घुमाता है, सर्कुलेट करता है सिस्टम में और इंटरेस्ट कमाता है, तो आप काफ़ी गलत सोचते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बाकी की बातें करेंगे पैसे के बारे में और कैसे बैंक हवा में से पैसा बनाते हैं, दे क्रिएट मनी आउट ऑफ थिन एयर। तो ये सब जानने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन दिस इज़ राहुल बोरा साइनिंग ऑफ।